तो आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए प्रश्नमाला है 5.3 कक्षा 8 है आंकड़ों का प्रबंधन। इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है आपको, पहले आंकड़ों का प्रबंधन में ये प्रायिकता की क्वेश्चन है। प्रायिकता का मतलब होता है चांस, ठीक है। चांस है कि आप जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो, आपने सिक्के को उछाला तो हेड या टेल, ठीक है, तो कुछ भी आ सकता है, ये आपके चांस के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये प्रायिकता का मतलब आपको समझना है कि चांस, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझा देंगे कि पहला क्वेश्चन है कि इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देखते हैं, जो रिजल्ट देखते हैं, ठीक है, उन्हें लिखिए। रिजल्ट मतलब जैसे आपने एक कोई टेस्ट दिया, उसमें से आपको 5 नंबर मिले तो वो आपका क्या हो गया, परिणाम हो गया। आपने टेस्ट दिया, ठीक है, टीचर ने आपको 10 में से 5 अंक दिए तो आपका वो क्या हो गया, परिणाम हो गया। इसी तरह इनको देखना है। पहला है पहिए को घुमाना। ये जो पहिया है इसको हम घुमाएंगे तो क्या क्या परिणाम आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इसको पकड़ के घुमाया तो देखो क्या क्या परिणाम आ सकता है। ए आ सकता है, ए आ सकता है, ए 2 बार है तो ए आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है और डी भी आ सकता है। 4 में से कोई भी आ सकता है। ए तो डबल बार है इसलिए ए तो हम 2 बार काउंट नहीं करेंगे ना, क्योंकि ए बी सी डी इन चारों में से कोई भी आ सकता है। अगला है कि 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना, 2 सिक्के हैं। देखो क्वेश्चन को समझ लो पहले। सिक्के के लिए 2 सिक्के को एक साथ उछालना, मान लीजिए 2 सिक्के हैं, इनको अगर एक साथ उछाले, ठीक है, और या एक सिक्के को 2 बार, बात एक ही है। या तो 2 सिक्के को एक बार उछालो या एक सिक्के को 2 बार उछालो, बात एक ही है। समझ में आपको ध्यान रखना है। 3 सिक्के को एक बार उछालो या एक सिक्के को 3 बार उछालो, एक ही बात है, ठीक है। 4 सिक्के को एक बार उछालो या एक सिक्के को 4 बार उछालो, एक ही बात है, उनकी प्रायिकता एक ही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे 2 सिक्के हैं उनको एक साथ उछालना है, तो देखो 2 सिक्के हैं तो अब क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है। तो या तो दोनों पे हेड हेड आ सकता है, दोनों पे क्या आ सकता है, हेड हेड, ठीक है। अब यहाँ पे HEAD इसको बोलते हैं हेड। हेड का मतलब होता है चित्त, ये आप समझ लेना, कंफ्यूज नहीं होना है। HEAD हेड, हेड का मतलब होता है चित्त। और टेल TAIL टेल, टेल का मतलब होता है पट। ये थोड़ा सा आप कंफ्यूज होते हो तो इनको समझ लेना कि हेड का मतलब होता है चित्त, टेल का मतलब होता है पट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, या तो दोनों पे हेड आ सकता है, मैंने एक साथ दोनों सिक्के को उछाला, दोनों सिक्कों पे या तो हेड हेड आ सकता है, या एक सिक्के पे हेड आ सकता है, दूसरे सिक्के पे टेल आ सकता है, ठीक है। मतलब मैंने 2 सिक्के को उछाला, एक सिक्के पे क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, दूसरे पे टेल आ सकता है, या एक सिक्के पे टेल आ सकता है, दूसरे पे हेड आ सकता है, या दोनों पे ही टेल आ सकता है। 4 इसके रिजल्ट बनते हैं। कितने रिजल्ट बनते हैं इसके, 4 रिजल्ट। मैंने अगर सिक्के को उछाला तो या तो 2 सिक्के को मैंने उछाला एक बार, तो यहाँ पे तो दोनों सिक्के पे तो या तो हेड हेड आ सकता है यानी चित्त आ सकता है, या एक सिक्के पे हेड और एक सिक्के पे टेल आ सकता है, या एक सिक्के पे टेल और एक सिक्के पे हेड आ सकता है। बात एक ही है, अगर आप 2 सिक्के को एक बार उछालोगे या एक सिक्के को 2 बार उछालोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये है इसके परिणाम। अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा। अब है पासा। आपने पासा देखा होगा, खाने वाला पासा नहीं होता, वो एक पासा होता है क्यूब, घन आकृति का, जिसके अंदर 1 से लेकर 6 तक क्या लिखी होती है, अंक लिखे होते हैं। पहले 6 फलक होते हैं, घन आपने देखा होगा, घन में 6 फलक होते हैं। इसी तरह इस पासे के अंदर 6 फलक है और प्रत्येक फलक पर 1 अंक लिखा होता है और कुल अंक होते हैं 6 तक। 1 2 3 4 5 6। एक फलक पर 1 लिखा होता है, लेकिन ये ध्यान रखना कि दूसरे फलक पर वापस 1 नहीं लिखा होता है, दूसरे फलक पर 2 लिखा होगा, तीसरे पे 3 होगा। ऐसे नहीं कि 1 अंक 2 बार आ रहा है, नहीं,
6 फलक है तो अलग अलग अंक होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे ऊपर 1 आ गया, इधर 2 आ गया, इधर 3 आ गया, इधर 4 5 और नीचे 6 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से होने वाले परिणाम बताने, उनकी प्रायिकता नहीं पूछी आपसे, सिर्फ परिणाम बताना, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर एक अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अलावा दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता हो, ऐसी संख्या जो स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो। तो देखो, एक तो न तो अभाज्य और भाज्य होती है। अब 2 एक ऐसी संख्या जिसमें खुद का भाग जाता है लेकिन दूसरे का भाग नहीं जाता है। 3 है, उसके बाद 5 है, ये अभाज्य संख्या हो गई, यानी ये इसके परिणाम हो गए। अगला है कि एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब इसको थोड़ा सा समझना, एक ऐसी संख्या आ रही है कि वो अभाज्य नहीं है, तो हमें पता है कि एक अभाज्य नहीं है क्योंकि ये न तो भाज्य होती है और न अभाज्य होती है। 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 4 भाज्य होती है और 6 अभाज्य होती नहीं, भाज्य होती है, ठीक है ना। ये हो गई 1 4 6। अगला है 5 से बड़ी एक संख्या। अब 5 से बड़ी एक की संख्या होती है, कौन सी होती है? 6 होती है। अगला है 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी संख्या नहीं, यानी ये संख्या नहीं, बाकी सारी, यानी 1 2 3 4 और 5। अगला देखो क्वेश्चन, ज्ञात कीजिए प्रश्न 1A में जो पहला ए दे रखा है, आपको देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से। पहिए को घुमाना, ABCD 4 परिणाम आ सकते हैं। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुल कितने हैं थे? 1 2 3 4 5 थे, उसमें से कितने आए थे? 4 आए थे, 1 2 3 4। तो अब यहाँ पे देखो प्रश्न 1 में डी पर रुकने की प्रायिकता। अब डी कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। तो परिणामों की संख्या कितनी है? कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 5 है ना। और अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी डी कितनी बार आ सकता है? 1 बार ही आ सकता है। तो प्रायिकता क्या होगी इसकी? प्रायिकता, ठीक है। यानी क्या सूत्र होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल मैं 1 बार ही लिखा रहा हूं, बाकी आपको लिखना है। अनुकूल परिणामों की संख्या बटा परिणामों की कुल संख्या। देखो अनुकूल कितने थे? 1 थे, यानी डी 1 बार आ सकता है। और कुल हमेशा नीचे लिखने, कुल कितने थे? 5, यानी इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी आपकी? 1/5 हो जाएगी। अगला है यहाँ पे देखो, दूसरा है अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताश की, यानी टोटल ताश के कितने पत्ते होते हैं? 52 होते हैं। एक गड्डी में से एक इक्का। अब आपको ध्यान रखना है कि ताश में कुल इक्के कितने होते हैं। तो ध्यान रखना है ताश में कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। और इक्के के पत्ते कितने होते हैं? 4 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 4। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने एक वीडियो बना रखा है ताश के ऊपर, तो आप जरूर जाके देख लीजिए, उसकी एक प्लेलिस्ट बन रखी है, तो आपको मिल जाएगा वो वीडियो, ठीक है। ताश में कुल पत्ते कितने हैं? 52 हैं। इक्के के पत्ते कितने हैं? 4 है। ध्यान रखना 52 ताश के पत्तों में कुल 4 इक्के के पत्ते होते हैं। अब देखो, एक इक्का प्राप्त होने पर परिणाम, कितने परिणाम आएंगे? यानी हमने पता कर लिया कि 4 ताश के पत्ते आते हैं इक्के के, ठीक है। अब यहाँ पे प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या बटा परिणामों की
कुल संख्या, अनुकूल कितने हैं 4 बटा कुल पत्ते कितने हैं 52, तो 1 बटा कितना हो जाएंगे 13, भाग दे देंगे तो 1 बटा 13 हो जाएंगे। अगला देखो आप यहाँ पर एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता दी हुई आकृति को देखिए। लाल सेब देखो 1 2 3 4 5 6 7 सेब है, कुल कितने हैं 7 सेब है, तो कुल परिणाम कितने हैं यहाँ पर, कुल परिणामों की संख्या 7 है, टोटल 7 सेब है। अब यहाँ पे पूछ रहा है लाल सेब, लाल सेब कितनी आ रही देखो, रेड 1 2 3 4, तो लाल सेब कितने 4 है, यानी अनुकूल कितने आ रहे हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या यानी कितने लाल सेब है 4 है। अब प्रायिकता ज्ञात करनी है आपको, प्रायिकता क्या सूत्र है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अब यहाँ पर देखो अनुकूल कितने हैं 4 बटा कुल कितने हैं 7, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 4 बटा 7 हो जाएगी। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।